शुक्र ग्रह सर्वाधिक शुभ ग्रहों में शामिल है, यानी गुरु के बाद इनको भी सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक माना जाता है। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र महाराज शुभ होकर शुभ भावों में अपनी ही राशि में या फिर अपने मित्र की राशि में या अपनी उच्च राशि में यदि ये बैठ जाएं तो दशा अंतरदशा के दौरान अच्छा फल देंगे। जातक का जीवन सुखमय होगा, धर्म संपत्ति से युक्त होगा। धर्म का तात्पर्य है कि उसमें धार्मिकता का गुण भी कुछ हद तक रहेगा। इसके अलावा जातक धार्मिक के अलावा संपत्ति से की लालसा रखने वाला भी होगा और वह लालसा उसकी पूरी भी होती है। इसके अलावा दाम्पत्य के कारक ग्रह शुक्र ग्रह को माना गया है। शुक्र ग्रह यदि कुंडली के अंदर शुभ है, मजबूत अवस्था में, शुभ स्थिति में है तो निसंदेह जातक का दाम्पत्य जीवन भी सुखद व्यतीत होता है। अब यदि शुक्र की हम बात करें तो ये प्रेम के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, इसके अलावा लग्जरियस लाइफ के कारक हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके शौकों के कारक हैं। समाज में मान सम्मान और यश अच्छा मिले, इसके लिए जरूरी है कि शुक्र महाराज कुंडली में शुभ स्थिति में होना चाहिए। ध्यान रखें कि किसी भी भाव में यदि शुक्र महाराज बैठे, यदि ये वृषभ राशि या तुला राशि में बैठते हैं या फिर ये मिथुन राशि या कन्या राशि में बैठे या अपनी उच्च राशि जैसे कि मीन राशि में बैठे या फिर शनि की राशियां जैसे कि मकर राशि या कुंभ राशि, इन राशियों में बैठे तब भी ये अच्छा फल देते हैं अपनी दशा अंतरदशा के दौरान। तो आज के इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से ये जानेंगे कि किन परिस्थितियों में शुक्र महाराज के अच्छे फल दिखाई देते हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि अति विशिष्ट भावों में शुक्र ग्रह किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, कुंडली के चौथे भाव की बात करें और कुंडली के सातवें भाव की बात करें, यानी चतुर्थ भाव में और सप्तम भाव में ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। इसके अलावा कुंडली के चौथे भाव और सातवें भाव और साथ साथ कुंडली के 12वें भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। दशा अंतरदशा में सामान्यतः अच्छा फल देते हैं। आइए विचार करते हैं इनके फलों पर। मित्रों, आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कुंडली के चतुर्थ भाव के विषय में। कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र ग्रह क्योंकि अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। अब यहाँ पर शुक्र महाराज यदि कुंडली के कारक ग्रह बनकर स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर या किसी शुभ ग्रह के साथ या स्वयं अकेले भी बैठ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में शुक्र की यह स्थिति जातक के घर में भौतिक सुख संपन्नता को बढ़ाने वाली होगी। समाज में मान सम्मान और यश उसका अच्छा रहेगा। धन संपत्ति के कारण समाज में उसका मान सम्मान भी मिलेगा। माता पिता के घर में या माता पिता का सानिध्य जातक को प्राप्त होगा, ठीक है। इसके अलावा शुक्र और चतुर्थेश यदि मित्र हैं तो अति श्रेष्ठ कहा जाएगा। यह चतुर्थेश की कहीं से भी शुक्र पर दृष्टि पड़ जाए तो ये भी काफी उत्तम स्थिति मानी जाएगी, बशर्ते कि ये नैसर्गिक रूप से शत्रु ना हो, यानी चतुर्थेश और शुक्र में नैसर्गिक शत्रुता नहीं होना चाहिए। शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो शुक्र की दशा अंतरदशा के दौरान जातक के मकान, भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के जो भी उसके सपने रहे होंगे वह पूरे हों इस बात की प्रबल संभावना बन जाती है, बशर्ते कि शुक्र आकारक ग्रह नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि आकारक हो भी जाए तब ये देख लीजिएगा कि ये मित्र राशि में स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए होने चाहिए। अब शुक्र महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो अपनी सातवीं दृष्टि से दसम भाव को देखेंगे। अब दसम भाव को जब देखेंगे तो जातक इनसे जुड़े कार्यों में सफलता प्राप्त कर पाता है, जैसे कि वस्त्र इत्यादि का व्यापार, कला, नृत्य, कोई अभिनय के क्षेत्र में, ठीक है। इसके अलावा डेकोरेशन इत्यादि के क्षेत्र में, फैशन इत्यादि के क्षेत्र में जातक सफलता प्राप्त कर पाता है। मनोरंजन इत्यादि के क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसके अलावा कोई कला इत्यादि है उससे भी जुड़ा व्यापार जातक कर पाता है या उनमें उसे सफलता मिल जाती है। विशेष रूप से दशमेश या शुक्र आपस में मित्र ग्रह हों तो ये स्थिति काफी उत्तम कही जाएगी। अब ध्यान रखें कि शुक्र यदि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हों लेकिन नीच राशि के होकर बैठ जाएं तो ये ठीक नहीं कहा जाएगा। कहीं ना कहीं शुक्र की दशा अंतरदशा के दौरान जातक को भौतिक सुख सुविधाओं के कारण या भौतिक सुख सुविधाओं में या आर्थिक संपन्न होने में कहीं दिक्कतें, परेशानियां रह सकती हैं। इसके अलावा ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह यदि मान लीजिए राहु ग्रह के साथ युद्ध होकर बैठ जाए तो ये स्थिति भी ठीक नहीं कही जाएगी, क्योंकि राहु वैसे भी यदि चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं तो ठीक नहीं माना जा सकता। लेकिन चतुर्थ भाव में यदि शुक्र के साथ राहु बैठ जाए तो लंपट योग का निर्माण करेगा। जातक विपरीत के प्रति जरूरत से ज्यादा आकर्षित रह सकता है या शुक्र के शुभ प्रभाव में फिर कमी देखी जा सकती है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई भी नीच राशि का ग्रह शुक्र के साथ बैठ जाए तो ये स्थिति भी काफी खराब कही जाएगी। कोई नीच राशि का ग्रह ना हो या फिर मंगल इत्यादि के साथ शुक्र महाराज ना बैठे हुए हैं, क्योंकि यदि मंगल के साथ शुक्र ग्रह बैठेंगे तो ये भी स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी। कहीं ना कहीं चारित्रिक दोष ये स्थिति उत्पन्न करती है। अब मान लीजिए कि शुक्र आपके चतुर्थ भाव के अंदर बैठे हुए हैं या किसी भी भाव स्वभाव के अंदर बैठे हुए हैं, उसके पहले वाले घर में यदि सूर्य बैठ जाएं तो ये स्थिति काफी अच्छी कही जाएगी, यानी क्योंकि इसके कारण सूर्य के कारण शुक्र के शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी होती है। अब मान लीजिए कि शुक्र जो है वो चतुर्थ में बैठे लेकिन सूर्य पंचम में बैठ जाए या किसी भी भाव में शुक्र बैठे हों उसके बाद सूर्य बैठ जाए तो इसे ठीक नहीं कहा जाएगा। यानी सूर्य का शुक्र के पहले वाले भाव में बैठना ठीक कहा जाएगा, लेकिन बाद वाले भाव में बैठना यहाँ पर ठीक नहीं कहा जाएगा।
आइए अब बात करते हैं कि शुक्र ग्रह यदि किसी अन्य ग्रह के साथ बैठे तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह बुध के साथ यदि बैठ जाता है तो उत्तम स्थिति कही जाएगी। किसी भी भाव के अंदर, शुभ भाव के अंदर शुक्र ग्रह यदि बुध के साथ बैठते हैं, क्योंकि शुक्र और बुध के अंदर नैसर्गिक मित्रता होती है। अब शुक्र बुध जब साथ में बैठेंगे तो श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करते हैं। जहाँ तक किसी कला के क्षेत्र में अच्छा परफॉर्म कर सकता है, संगीत के क्षेत्र में, गायन के क्षेत्र में, वादन के क्षेत्र में, या क्रिएटिविटी के क्षेत्र में, कोई ना कोई क्रिएटिविटी का गुण ऐसा देखा गया है जीवन काल के दौरान। कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान ये पाया गया है कि शुक्र बुध की युति यदि किसी शुभ भाव के अंदर हो जाए, जैसे कि पंचम भाव के अंदर हो जाए, या कुंडली के दूसरे भाव के अंदर हो जाए, या दसम भाव के अंदर हो जाए, अथवा लाभ भाव में हो जाए, या कुंडली के नवम भाव के अंदर हो जाए, तो इसे भी ठीक ही माना जाएगा। इसके अलावा शुक्र मान लीजिए कि गुरु ग्रह के साथ बैठें, तब क्या देखिए, शुक्र क्योंकि सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक है, ठीक उसी प्रकार से गुरु भी सर्वाधिक शुभ ग्रहों में से एक माने जाते हैं। अब देखिए, गुरु और शुक्र जब साथ बैठते हैं तो होता क्या है, शुक्र क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले ग्रह हैं, यानी आकर्षण, प्रेम इत्यादि को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। जबकि गुरु की बात करें तो गुरु धर्म के कारक हैं, धार्मिक मांगलिक चीज़ों को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। दोनों को देखा जाए तो गुरु जो है शुक्र को इतना शत्रु नहीं मानते, लेकिन शुक्र की बात करें तो शुक्र गुरु को शत्रु मानते हैं। अब दोनों ग्रहों में जिस ग्रह के पास बल ज़्यादा होगा उसका प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को काफ़ी बलवान कर देंगे, काफ़ी एनर्जेटिक बना देंगे। शुक्र और गुरु का बैठना यदि किसी स्वभाव के अंदर शुक्र गुरु आपस में बैठ जाएं तो ये काफ़ी श्रेष्ठ स्थिति मानी जाएगी। यानी इस युति के कारण जातक को जीवन काल के दौरान अच्छे रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। मित्रों, कुंडली के सप्तम भाव की बात करें तो सप्तम भाव में भी शुक्र ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि यदि अकाल पुरुष की कुंडली में आप देखें तो सप्तम भाव में 7 नंबर का राशि का अंक आता है, यानी तुला राशि होती है, जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि मानी जाती है। लेकिन किसी अन्य लग्न की यदि बात चल रही हो तो वहां पर यह जरूर देख लीजिएगा कि ये कम से कम नीच राशि के ना हो। यदि ये कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हो, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हो, उच्च राशि का तात्पर्य मीन राशि, ठीक है, और वृषभ राशि, ये तुला राशि में क्योंकि ये स्वग्रही माने जाएंगे। इसके अलावा कन्या राशि या फिर मिथुन राशि में ये मित्र राशि के माने जाएंगे। तो इन राशियों में भी ये सामान्यतः सप्तम भाव में अच्छा फल देंगे, लेकिन ध्यान रखें कि शुक्र के सर्वाधिक शुभ ग्रह होने के कारण इनके जो अच्छे फल मिलते हैं वो चतुर्थ भाव में ज़्यादा देखे गए। सप्तम भाव में भी अति विशिष्ट कारक होते हैं। अब यदि शुभ स्थिति में हो तो व्यापार इत्यादि में जातक सफलता प्राप्त करता है, पार्टनरशिप इत्यादि में भी जातक को लाभ हो सकता है, बशर्ते कि कुंडली के सप्तम भाव पर किसी पापक ग्रह का प्रभाव ना हो, ठीक है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन को ये सुखमय बना देते हैं, यानी किसी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र ग्रह यदि सप्तम भाव के अंदर स्वगृही या उच्च स्तरीय मित्र राशि होकर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में विवाह के बाद भाग्योदय हो, इस बात की भी प्रबल संभावना बन जाती है। अब शुक्र क्योंकि अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न भाव को भी देखेंगे तो जातक की मुखाकृति सुंदर होगी, जातक शहर से लोगों को आकर्षित करने वाला होगा, या कह सकते हैं कि देखने दिखाने में अच्छा लगेगा, ठीक है, श्रृंगारी किस्म का जातक हो सकता है। इसके अलावा विपरीत वर्ग में भी जातक जो है लोकप्रिय होता है। अब मान लीजिए कुंडली के सप्तम भाव में शुक्र महाराज बैठे हो, लेकिन किसी खराब ग्रह के प्रभाव में आ जाए, या नीच राशि के होकर बैठ जाएं, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार से ये पीड़ित हो रहे हों, या राहु के द्वारा, केतु के द्वारा या शनि के द्वारा पीड़ित हो रहे हों, या किसी भी नीच राशि के ग्रह के द्वारा ये सप्तम भाव के अंदर पीड़ित हो जाएं, तो होगा क्या, दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, व्यापार इत्यादि में जातक को दिक्कतें, या पार्टनरशिप इत्यादि के कार्यों में जातक को परेशानियां हो सकती हैं, या शुक्र जिन भावों के कारक ग्रह बन रहे हैं या जिन भावों में उनकी राशियां गई हैं तो उन भावों से संबंधित परेशानियां भी फिर होने लग जाती हैं। लेकिन ये किस मात्रा में रहेंगी, ये निर्भर करेगा कि जिन भाव के स्वामी शुक्र बने हैं उन पर किसी अन्य शुभ ग्रह का प्रभाव है या नहीं। अब जैसे सप्तम भाव में शुक्र महाराज बैठे हुए हैं तो सप्तमेश शुक्र ही बन रहे हैं या कोई अन्य ग्रह बन रहा है, इसे भी देखना होगा। और वह कहाँ बैठे हुए हैं, क्या सप्तमेश अपने सप्तम भाव को देख पा रहे हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी मैटर करेगी। यदि मान लीजिए सप्तमेश अपने ही भाव को देख पा रहा है, शुक्र खराब स्थिति में हो तो मध्यम स्थिति मानी जाएगी। यदि सप्तमेश भी खराब हो और खराब स्थिति में हो यानी, और शुक्र ग्रह भी खराब स्थिति में हो और पापक ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर हो जाए तो कहा जा सकता है कि दाम्पत्य जीवन थोड़ा क्या गड़बड़ यहाँ पर कर सकता है, दिक्कतें दे सकते हैं दशांतर दशा के दौरान। आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के 12वें भाव में शुक्र ग्रह किस प्रकार के फल दे सकते हैं। मित्रों, शुक्र ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठ जाएं, लेकिन स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्रीय या उच्च राशि के होकर, क्योंकि 12वें भाव में भी ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, तो भौतिक सुख साधनों में वृद्धि करने वाले होंगे। जातक अपने जीवन काल में बहुतायत में भौतिक चीज़ों पर खर्च करेगा, लेकिन यहाँ पर सोच समझ के खर्च करने की आवश्यकता है, अन्यथा धन की कमी से भी जूझ सकता है। लेकिन शुक्र ग्रह यदि कुंडली के 12वें भाव में बैठे हों और द्वादश भाव के स्वामी की स्थिति शुभ हो, यानी द्वादश 12वें घर में ही बैठे हों तो श्रेष्ठ माना जाएगा। जातक अपने परिश्रम के बल पर अपने जीवन काल में पर्याप्त सुख संपन्नता
व्यक्ति को भोगेगा और साथ साथ सोचे समझे ढंग से फिर खर्च भी करेगा। ठीक है, यानी शुक्र का शुभ स्थिति में होना, द्वादश के साथ बैठना ठीक माना जाएगा। और जातक की जो प्रवृत्ति रहेगी यानी भौतिक सुखों को भोगने वाली रहेगी, धन प्रदायक स्थिति भी इसे माना जाएगा। हालांकि जब कभी धन की बात चल रही हो तो धनेश और लाभेश की स्थिति पर जरूर विचार कर लीजिएगा। देखिए, कुंडली के 12वें भाव में शुक्र का बैठना भौतिक सुख संपन्नता तो लाता है, लेकिन साथ साथ जातक की जो वृत्ति रहती है वह भौतिक चीजों की तरफ झुकने वाली रहती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब शुक्र मान लीजिए कुंडली में नीच राशि के होकर, शत्रु राशि के होकर या पीड़ित होकर 12वें घर के अंदर बैठ जाए तो जातक भोग विलास की तरफ ज्यादा झुकाव उसका रह सकता है, आलस इत्यादि से घिरा हुआ भी रह सकता है, चारित्रिक पतन भी हो सकता है। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं ये स्थिति ठीक नहीं कही जा सकती। धार्मिकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, यदि कुंडली के नवम भाव के स्वामी की स्थिति ठीक ना हो या गुरु की स्थिति ठीक ना हो कुंडली के अंदर, यानी गुरु का संबंध कुंडली के नवम भाव से ना हो रहा हो और नवमेश भी जो है वो कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हो और भाग्य भाव पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए, तो ऐसी स्थिति हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं धार्मिकता से वह दूर ही रहेगा, ये कहा जा सकता है। हालांकि नवमेश यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए या नवम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, गुरु का प्रभाव शुक्र पर पहुंच जाए या फिर गुरु का प्रभाव नवम भाव पर हो जाए, तो ये ठीक कहा जाएगा, फिर कहीं ना कहीं जातक धार्मिक भी होगा। अब देखिए, शुक्र ग्रह यदि किसी भी भाव के अंदर बैठे हैं, यदि वह नीच राशि के होकर बैठे वक्री हो जाएं, अब वक्री हो जाएंगे, देखिए यदि स्वक्षेत्री मित्र क्षेत्री होकर वक्री हो जाएंगे तो शुभता में कमी आती है, लेकिन नीच राशि की या शत्रु राशि के होकर वक्री हो जाए तो अशुभ तत्वों में फिर कमी देखी जाती है। इसके अलावा इनके पास बल कितना है इस पर भी हमें विचार करना होगा। मित्रों, यदि कुंडली के अंदर शुक्र ग्रह शुभ हो तो सभी प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन में प्राप्त हो जाया करती हैं। यदि कुंडली में शुक्र को बलवान कर लिया जाए शुभ तरीके से तो निसंदेह शुक्र की दशा अंतर्दशा लाभकारी होती है। देखिए, इसके लिए शुक्रवार को शुक्र की होरा में या फिर किसी भी दिन शुक्र के वैदिक मंत्र या बीज मंत्र का जप आप कर सकते हैं। इसके अलावा स्त्रियों का सम्मान करें, साफ सुथरे ढंग से रहने का प्रयास करें, क्योंकि आप जितना साफ सुथरा रहेंगे, जितनी अशुद्धियों से दूर रहेंगे, शुक्र उतने कुंडली के अंदर शुभ होने लग जाते हैं। सफ़ेद वस्त्र इत्यादि का प्रयोग करें, परफ्यूम इत्यादि का प्रयोग करें, इत्र इत्यादि का प्रयोग करें, इससे भी शुक्र महाराज अच्छे होने लग जाते हैं। ध्यान रखें कि जहाँ गंदगी होगी वहाँ शुक्र खराब होने लग जाता है। खराब वस्त्र पहनने से, फटे टूटे कपड़े पहनने से, ठीक है, और अशुद्धि में रहने से, ठीक है, गलत आचरण करने से शुक्र महाराज खराब होते हैं। तो अपने आचरण को शुद्ध रखें, साफ सुथरे बने रहें, शुक्र के वैदिक मंत्र बीज मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, यानी इनका जप कर सकते हैं। इसके अलावा स्त्री जाति का सम्मान करें तो शुक्र जो है आपकी कुंडली में शुभ होकर शुभ प्रभाव देने लग जाते हैं।